हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी ट्रैक कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चल रहे हैं अभी 2024 के लास्ट मंथ दिसंबर में और आने वाला है न्यू ईयर, नया साल। बहुत सारी खुशियां लेकर के, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के, बहुत सारे मैजिक लेकर के हम सभी की लाइफ में। तो हमको क्या करना है, जब जैसे भी हम किसी नए घर में जाते हैं, मान लीजिए, तो हम नए घर में जब जाते हैं तो उसकी बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारा कुछ करते हैं ना, कि मतलब पेंट का कलर कैसा होना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए, मेन गेट पर क्या होना चाहिए, कैसी नेम प्लेट होना चाहिए और किस तरह के कर्टन होना चाहिए। तो वो सारी चीजें जब हम प्लानिंग करते हैं, देन उसके बाद हम उस घर के लिए पूजा करते हैं और तभी हम उस घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही ये जो आने वाला नया साल है ना, वो हमारा घर है। वैसे ही इस पूरे 2025 में हमें रहना ही है, क्योंकि ये ईयर 24 के बाद 25 आने वाला है। तो उस नए घर में जैसे हम इतनी सारी तैयारियां करते हैं, इतनी सारी प्रिपरेशन करते हैं ना, कि हमें ये करना है, ये लगाना है, हमें ये वास्तु के हिसाब से, ये रेमेडीज के लिए हमें ऐसी ऐसी चीजें रखनी है हर जगह पर। तो वैसे ही आप लोग इस 2025 के वेलकम के लिए कुछ नहीं करेंगे। 2025 आने वाला है तो उसके लिए आपने कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है, नहीं की होगी। और अगर नहीं किए तो करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका कोई इस साल जैसे 2024 का आपका कोई गोल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि आपकी साइड से क्या कमी रही जिसकी वजह से आप उसको नहीं कर पाए। तो अभी उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि कैसे मैं इसको पूरा कर सकती हूँ इस मंथ में। और नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तो वो चीज होनी ही होनी है। तरीके से आप अपने आने वाले साल के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए। ये जो मेरा प्रीवियस वीडियो, इसके पहले वाला आप देखिएगा, वहां पर मैंने बताया है कि आप आने वाले नए साल को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। आपको ऐसा क्या बोलना है, आपको ऐसा क्या लिखना है जिससे आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन हो जाए। अब हमारा पूरा फोकस अब 2025 पर ही होना चाहिए। ये जो साल है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए और इस मंथ में आप पूरी की पूरी प्लानिंग कर लीजिए कि आपको आने वाले साल में क्या करना है। अपने गोल्स एक डायरी पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं जो आप इस साल नहीं कर पाए, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको करना ही करना है। तो ऐसे करके आप अपने गोल के लिए, अपनी सक्सेस स्ट्रेटेजी और जो भी चीजें हैं उनके लिए आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, जो मैंने घर का एग्जांपल लिया, जैसे पुराने वाला घर है, वहां से अब नए घर में जाते हैं, तो क्या उस घर की गंदगी को, उस घर के क्लटर को क्या साथ में लेकर के जाते हैं? मान वो तो आप लेकर के जाएंगे, मतलब जो फर्नीचर वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो आप उस घर में लेकर के जाते हैं, लेकिन आप साफ करके रखते हैं उसको भी। और जो पुराने घर का जो क्लटर होता है, जो गंदगी होती है, उसको आप वहीं छोड़ देते हैं या उसको आप कचरे में फेंक देते हैं। क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता ना कि मैं पुराने घर का पुराना मटेरियल, पुराना इंटीरियर न्यू घर में लेकर के जाऊं, या नए घर में मैं पुरानी चीजों को लेकर के जाऊं। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं ना कि अब जो आने वाला है 2025 नया साल, न्यू ईयर, तो क्या आप 2024 के जो भी बैड मेमोरीज हैं आपकी, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, क्या उन मेमोरीज को आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में कैरी करके लेकर के जाना चाहते हैं? उस बैगेज को आप वहां तक लेकर के जाना चाहते हैं? मतलब 2025 का जो भी क्लटर है, जो भी आपका कचरा है इस साल, जो भी आपकी लाइफ में बुरी चीजें हुई हैं, क्या उनकी यादों को आप अभी भी समेट करके एक पोटली बना करके 2025 में लेकर के जाने वाले हैं? तो नहीं, अभी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए ही मैं आपको एक रिचुअल बताने आई हूँ कि आप आने वाले साल में जाने से पहले इस रिचुअल को जरूर करिएगा, जिससे आपका जो भी ये 2024 के जो भी बैड मेमोरीज रही हैं, जो कुछ भी, यानी कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपके साथ खुद कुछ गलत हुआ, आपके फाइनेंस को लेकर के कुछ गड़बड़ हुई, या जो भी कुछ हुआ, तो उसके लिए आपको इसका बैगेज वहां तक लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। 2025 में कर लेते हैं कि अब लेकर के नहीं जाना तो इसको यहाँ पर छोड़ करके कैसे जाना है, क्योंकि जब लेकर के नहीं जाना यानी कि उस चीज को हमें यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा ना 2024 में। तो ड्रॉप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी जो भी बैड मेमोरीज हैं जो इस साल में है 2024 में, तो आप एक पेपर पे लिखिएगा जो भी बैड मेमोरीज हैं आपकी, ठीक है, और एक पेपर पर लिखिए गुड मेमोरी, मतलब जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उसको भी लिखना है एक पेपर पे, और एक पेपर पे आपको जो भी बुरी चीजें हुई हैं आपके साथ उनको लिखना है। अब दोनों पेपर पे आपको लिखना है गुड और बैड जो भी हुआ इस साल में।
तो जो गुड थिंग्स है ना उसके लिए आप ग्रीन या जो भी ब्लू कलर का, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं जो चीजें अच्छी हुई कि, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी लिखना है आपको कि थैंक यू यूनिवर्स, इस साल सैलरी में इतनी इंक्रीमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। या सैलरी में नहीं तो आपके घर में कोई न्यू मेहमान आया उसके लिए थैंक यू लिख सकते हैं। या आपके लाइफ में कोई भी छोटी से छोटी चीज भी अगर अच्छी हुई है, आप कहीं घूमने गए थे तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि ये चीज अच्छी हुई, इसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और थैंक यू सो मच 2024। अब जो भी आपके बैड थिंग्स थी या जो भी आपकी बुरी मेमोरीज थी इस साल में, मान लीजिए किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, किसी का कोई अपना बहुत दूर चला गया छोड़ करके, तो वो आप लिख सकते हैं कि 2024 में मेरे साथ ये हुआ, और मेरी जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई, या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके चला गया। तो वो आपकी जो बैड मेमोरीज थी ना, जो बैड थिंग्स थी, उसमें आपको इसको लिखना है, और उसमें आप पूरी लिखेंगे, जो भी पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तो अच्छी और बुरी चीजें दोनों लिखना है आपको, मतलब 2 कॉलम बना लीजिए या 2 पेज बना लीजिए डायरी का, एक साइड गुड वाला, एक साइड बैड वाला। तो ऐसे करके आपको लिखना है डायरी पे, और जो आपका देखो ये जो अच्छा हुआ है ना उसको आपको तो एज इट इज डायरी में ही लिख करके रखना है। आज जो भी बुरी चीजें हुई हैं 2024 में उसको आपको किससे लिखना है, ब्लैक कलर के पेन से लिखना है कि मेरे साथ ये हुआ ऐसा, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, या मेरे फैमिली में ये चीजें हुई, मेरा रिश्ता उनसे खराब हो गया। जो भी आपकी जो बुरी चीजें थी जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और जिनकी वजह से आप बहुत दुखी हैं आज की डेट में, और आप उसका बैगेज, उसका बोझ आप आगे नहीं लेकर के जाना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, उस जो बैड वाली जो बुरी चीजें आपके साथ हुई है, जो अच्छा नहीं हुआ, नेगेटिव चीजें हुई है, उसके पेपर को आपको लिख करके ब्लैक पेन से, और उसको उस पेपर को आपको बर्न करना है। ठीक है, अब ये आप पूछेंगे कि कब कब करना है, तो आप इसको डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना भी आप कर सकते हैं, 2 दिसंबर का पूरा जो अभी मंथ पड़ा हुआ है इसमें कर सकते हैं, या इस मंथ के एवरी वीक को कर सकते हैं, या 2-4 दिन में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब बुरी चीजें होती हैं वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं हूँ, आप हूँ, या कोई भी हो, जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा अगर स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आ गया, बहुत ऊपर उठ चुका है, नॉर्मल इंसान से बहुत ऊपर बन चुका है, मतलब जो उनसे कनेक्शन हो चुका है, तो बात अलग है कि वो चीजें छोड़ देगा। लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना वो नहीं छोड़ पाते हैं, और जो स्पेशल होते हैं यानी कि जिनका कनेक्शन उससे होता है, कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांड के साथ, तो वो भूल जाते हैं चीजों को जल्दी। बट अगर आप नॉर्मल पीपल हैं और अगर नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये पेपर को बर्न करने वाली जो टेक्निक है इसको आप करते रहिए, 2-4 दिन के बाद आप इसको रिपीट करिए, और इसको करिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने दोनों चीजें साथ में लिखने को इसलिए बोली है ना आपको, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ नेगेटिविटी पर ही ना रहे, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस साल आपके साथ क्या चीजें अच्छी हुई हैं। तो अच्छी चीजों के लिए आपको लिख भी सकते हैं आप डेली, या आप सिर्फ उसको रीड करके थैंकफुल हो सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और जो बुरी चीजें लिखी थी ना आपने, उसको आपको उस पेपर को फाड़ करके आपको बर्न करना है, या डेली आपको एक पेपर पे लिख करके उसको रिलीज करना है, उसको यहीं पर छोड़ के जाना है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना 2025 के लिए। और देखिएगा आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत खालीपन महसूस होगा। आप इसको करके देखिए, और इसके रिजल्ट्स आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। जब हम घर से पुरानी चीजें नहीं ले जाते न्यू घर में, तो फिर हम इस साल की पुरानी यादों को, पुरानी चीजों को क्यों हम लेकर के जाना चाहते हैं, नहीं लेकर के जाना चाहते ना, क्योंकि आने वाले साल में आपके साथ सिर्फ मैजिक हो, सिर्फ हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में, और ईश्वर आपको शक्ति दे, आपके साथ कोई चैलेंज आता है तो उससे लड़ने की भी आपको शक्ति प्रदान करे। ऐसा तो नहीं होता कि कभी किसी के साथ कोई चैलेंज नहीं आता, आने वाला न्यू ईयर है तो क्या कोई चैलेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चैलेंज आए, लेकिन वो ईश्वर आपको उतनी शक्ति दे उस चीज से निकलने की, बाहर निकलने की। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चीजें खराब नहीं होती, चैलेंजेस नहीं आते, आते हैं, लेकिन आपको उससे बाहर निकलने की शक्ति भी वो देते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आप उनको डेली याद कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं चीजों के लिए। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी और आप इसको करेंगे ज़रूर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप, लेकिन इसको ट्राई करिए, एक बार करके बताइए मुझे कमेंट में। आप लोग मुझे, मैं खुद कमेंट करेंगे कि कैसा फील हुआ बर्न करके, और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको लिख करके, गुड थिंग्स। तो वो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम देखिए लिखते नहीं ना राइटिंग में चीज़ों को, तो जब तक हमारी मसल मेमोरी में वो आती नहीं है। सिर्फ बोल करके इतनी आसानी से चीज़ें नहीं रिपीट कर पाते हम लोग, या कर भी लेते हैं, लेकिन जब तो आप लिखेंगे ना अकेले में खाली समय में,
तो आपको फ़ील होगा, तब आपको पता चलेगा। और आपके जो मन का बोझ है ना, वो आप जला कर के बाहर फेंक चुके होंगे तब तक। उसको बर्न करके उसके ऐश को आपने घर के बाहर निकाल दिया, अपने जीवन से उस कचरे को निकाल दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आने वाले नए साल में किसी से भी कोई बैर नहीं रखना। इस साल आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया, आपका दिल दुखाया है, तो उन सभी को आपको फ़ॉरगिव करना है। उन सभी के लिए आपको ईश्वर से प्रे करना है कि इनको भगवान, वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो सही मार्ग पर चले। ऐसा उनके लिए प्रे करके आप उनको उनको लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कर लीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं जिसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इस तरीके से आपको सब फॉरगिवनेस करनी है। और ये जो लिखने वाला मैंने बताया, ये चीज करनी है आपको। और जो भी कुछ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो तब किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।